सुबह के 5 बज रहे हैं। पितृपक्ष के समापन होने के बाद देवी पक्ष शुरू हो चुकी है। आसमान में ऐसे लग रहा है कि कितना सुंदर सूरज उगने ही वाला है और मैं वही सोच रही थी कि क्यों ना ये पहला दिन हम सब मिलके कुछ अलग तरीके से मनाते हैं और वो कैसा होगा, चलिए आज पूरा व्लॉग देखते हैं। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, अभी मैं आई हूँ यहाँ दिव्यांग सेवा केंद्र में, जहाँ पर सक्षम एक संस्थान है, उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों का सेवा किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब जानने के लिए आई हूँ। और मैं क्योंकि मैं ये सब मामले में थोड़ा सा रुचि रखती हूँ, तो मैं सोची कि थोड़ा सा अच्छे से डीप से जान लूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ होते हैं, नहीं है, आज क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए और बच्चे से मिलने के लिए भी कि बच्चे का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो सब हम जानेंगे और मेरे साथ रहिएगा जरूर। ये है शेफाली मैम, मैं इन्हीं को देख के इंस्पायर हुई से चालू किया जा रहा है। ओम संपो मनासी जानता देवा यथा पूर्वे संजनानां उपासते। मैं ना बारी बारी सभी बच्चों से मिलने लगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनसे बातें करने के लिए। ये है गार्गी और ये भी बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत शांत भी है। मुझसे बहुत अच्छे से बात किया गार्गी ने और उसकी भोलेपन से तो मैं एकदम फिदा हो गई। ये और बच्ची है, उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं थी। ये है वानी की मम्मी, ये थोड़ा सा अपसेट रहती है अपनी बेटी को लेके, लेकिन मैं एक बात उनको बोलूंगी, माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती है, माँ हमेशा जीतती है। इनका नाम वानी साहू। हाँ, 5 साल से जी। क्या है, 5 साल की। हाँ, नहीं जाते हैं, स्कूल में भी डालती हैं, स्कूल भी जाती है और फिर अपने से खेल लेती है, सब चीज कर लेती है। चल नहीं पाती है अभी। हाँ, समझती सब है, बोल नहीं पाती लेकिन समझती हर चीज है, इशारे से हर चीज समझा लेती है। ये है डॉक्टर विक्रम द्विवेदी जी, जो एज ए गेस्ट आए हुए थे और हमें बहुत कुछ सिखा के गए। ये सक्षम संस्थान की स्टेट सेक्रेटरी श्री अनूप पांडे जी हैं। ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सक्षम के जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 3 कार्यक्रम एक साथ आज संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शन के लिए उपस्थित डॉक्टर विक्रम द्विवेदी जी और हमारे अन्य ऑर्थोपेडिक ब्रांच, न्यूरो ब्रांच, पीडियाट्रिक ब्रांच, रिहैबिलिटेशन ब्रांच, गायनेकोलॉजिकल ब्रांच, सपोर्ट ब्रांच, सारे ब्रांच होते हैं। काउंसलिंग में जब मुझसे पूछा गया कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं तो मैंने रिहैबिलिटेशन ब्रांच चूज किया। अब आया बच्चों के गेम खेलने की बारी। बच्चे भी बहुत चाव से पूरे गेम को खेले हैं और सक्षम सभी सदस्य जो इतने अच्छे से गेम खिला रहे थे, मैं वही देखते रह गई एकदम। ये मोमबत्ती वाला गेम खेलने में सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, बार बार फूंक दे दे के मोमबत्ती को बुझा रहे थे।
चलो 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 बॉल डालो पकड़ो पकड़ो चलो बॉल डालो चलो पकड़ो ऐसे डालो अब आई प्राइज लेने की बारी। बच्चे भी बहुत मतलब खुशी खुशी प्राइज ले रहे थे। शायद उसको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन उन लोग बहुत खुश थे और उन लोग को देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे इतने खुशी से सब चीज़ किए। मैं देखती रह गई। थैंक यू वेरी इसके बाद हम सभी ने बच्चों के साथ बहुत मस्ती किए, फिर हम फोटो भी खिंचवाए और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। हम सब मिलके बच्चों के साथ धूम धड़ाके के साथ मस्ती किए, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम देख रही थी, लेकिन देखते देखते और सोचते सोचते मुझे ये फील हुआ कि काश मैं बहुत लेट कर दी, काश मैं थोड़ा और पहले से यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकती थी मैं इन लोगों को। मैं बहुत लेट हो गई। और मैं मतलब बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो रही है जो शायद मुझे पता नहीं था। और मेरे जो बच्चे हैं मैं उनको और उसके भी दोस्त, मैं सबको ये बात बता सकती हूँ, क्योंकि जो वर्बली जो बात किया जाता है उसमें जो पब्लिसिटी होता है वो शायद आज के डेट में इंस्टाग्राम या फेसबुक से नहीं होता है। तो ये तो सबसे पहला मैं ये सीख रही हूँ और आगे वाले को भी सिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ आने के बाद। और मैं बोल तो नहीं, मैं लकी मान रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज के डेट में मैं अपनी तरफ से बोलने लायक कुछ नहीं हूँ। मैं पढ़ाती थी, टीचर थी, मुझे बनना था टीचर, मैं कुछ और बन गई, वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रही हूँ उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इस टाइप से नॉलेज समाज को भी देना चाहूँगी ताकि मतलब लोगों को और ज़्यादा जागरूक हो सके। मैं देती भी रहती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से ये सब। तो जब से मैं जुड़ी हूँ तो और देती रहूँगी और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। थैंक यू, इतना सा काफ़ी है। अच्छा बता रही हूँ। मैं आज के डेट में मैं यूट्यूबर हूँ। ये आरती जी है, ये सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। सुनिए एक बार। साइकोलॉजी या फिर सबका काउंसलिंग करती हूँ वैसे, और जिसको पर्सनली प्रॉब्लम है वो क्लिनिक में आके भी डिटेल मुझसे ले सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मन की या जो मानसिक चीज़ें हैं वो सबके सामने ओपनली बताना नहीं चाहते, वो पर्सनली मिलना चाहते हैं और पर्सनली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि इसमें टाइम लगता है, जल्दी होता नहीं। तो हमें मूल ये प्रोफेसर प्रतिभा मैम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। जैसा कि घोष जी ने कहा कितना जस्टिस करूँगी, ये तो मेरी बात कहने के बाद आप बताएंगे कि उस विषय से न्याय हो पाया या नहीं। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले दो बातें कहना चाहती हूँ कि मेरी बात को सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। और दिन प्रतिदिन उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे एक सवाल, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेल की कोऑर्डिनेटर हूँ, वहाँ हर दूसरे दिन इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम बच्चों के सामने बहुत सारे विकल्प रखने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल आया कि एक बच्चा BA फर्स्ट ईयर में गया और उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझको एंड्रॉयड का फ़ोन चाहिए और वो करीब 27,000 का आता था। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा हम अगले महीने दिला देंगे, अभी फ़ोन नहीं है, अभी हम फ़ोन नहीं दिला पाते। आपको सुन के ताज्जुब होगा उस बच्चे को क्या सूझा कि अगले दिन उसने अपनी आत्महत्या कर ली। एक बच्चा ग्रुप में गया, यहाँ से बिलासपुर से रायपुर, रास्ते में एक होटल पड़ता है मिडवे करके, वहाँ उन्होंने
दिया और डिलीवरी के टाइम में मतलब 15 मिनट का समय था, वो व्यक्ति लेके नहीं आ पाया सामान, आधा घंटा पौन घंटा हो गया। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उसने उसका खून कर दिया बेटा का। ऐसे ही अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, बच्ची माँ से कुछ कहती है और माँ उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाती है, या सुनने में थोड़ी आनाकानी हो जाती है, या जवाब देने में थोड़ी समय लग जाता है, तो आप देखेंगे कि बच्ची के चेहरे के फेस के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। बेटा अपने बाप से कतराने लगता है। हमें इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि किशोरावस्था हम किसे कहते हैं। किशोरावस्था 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की होती है। मोटे तौर पे हम याद रख सकते हैं टीनेजर्स, जैसे 30, क्योंकि वो शब्दों को नोट करते हैं। तो हम माता पिता क्या बातचीत करते हैं, क्या हमारा क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आसान तरीका, अगर मेरे घर में कोई किशोर व्यक्ति है, लड़का या लड़की, अगर उसके नींद के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, अगर उसके खान पान में बदलाव हो रहा है, अगर उस व्यक्ति को पहले जिन कामों को करने में आनंद आता था अब वो उन कामों को नहीं कर रहा है, पहले दौड़ दौड़ के जिस काम को करता था अब उसको काम करने में थकान महसूस हो रही है। पहले जो बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का था अचानक गुमसुम हो जाता है, 2 घंटे 4 घंटे लगातार अपने कमरे में अकेले बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो ये फर्स्ट सिग्नल है कि बच्चा किसी कुंठाकार से ग्रसित हो रहा है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। 2 शब्द मैं कहूंगी क्योंकि 5 मिनट का समय है तो शायद बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। एक शब्द होता है ब्रेन ऑडिट, एक शब्द होता है ब्रेन हाईजैक। अगर किशोर बच्चा लंबे समय तक एक जगह बैठा है और एक ही बात को सोच रहा है, तो जैसे चीजों का हाईजैक होता है ऐसे ही उसके विचारों का हाईजैक हो जाता है और वो उसी बात को सोचता रहता है। उससे उसके अंदर बहुत सारे मानसिक तनाव आ जाते हैं, वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं। फिर इसलिए माँ बाप को बहुत जरूरी है कि बच्चे का वो ब्रेन ऑडिट करे, जैसे हम फाइनेंस का ऑडिट करते हैं। जाते जाते मैं इस बच्ची से भी बात की। मेरा नाम तपस्या चौहान है, मैं भाटिया रेसस में रहती हूँ। और कुछ बोलो। और नहीं, मैं स्पेशल केयर में पढ़ती, स्पेशल में पढ़ती थी, अब स्पेशल में पढ़ती थी, ट्यूशन पढ़ रही हूँ अभी घर पे। मैं ड्राइंग अच्छा करती हूँ। और मेरे तरफ से ये तुमको दे रही हूँ। थैंक यू। और बेटा ऐसे ही खुश रहा करो हमेशा, है ना। ये भी है, आज तो बहुत सारी चीज मिल रहा है भाई, गिफ्ट। हाँ, घोष सर जी ने जब वानी की मम्मी को कुछ बोलने के लिए बताने के लिए बोले तो वानी की मम्मी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाई। उसके आंखें और मतलब भर आए थे, गले भी भर आ रहे थे। मैं देख रही थी कि मैं उनको क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये है वानी के पिताजी। जो यहाँ हो रहा है उसमें उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद और भी बहुत सारा जानकारी है जो पहले नहीं था वो मिला है। और मेरी बच्ची जन्म से है, जो समस्या है उनको, और जो भी है आज मेरी बच्ची जिस स्थिति में है बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उसका पूरा श्रेय उसकी माँ को जाता है। हो सकता है, मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगी। मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है, दांडेकर मैडम ने। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारी जो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, वी शुड बी मोर अवेयर, क्योंकि आजकल हमारा खान पान, हमारा एटमॉस्फेयर। इसके बाद मैं इतना भावुक हो गई थी, मैं सीधा माता रानी के दरबार में आके चुपचाप माता बैठ रानी गई। को थोड़ा सा नारियल चढ़ाना जरूरी होता है कि जब पूजा देने आई हूँ तो माता रानी को एक नारियल तो चढ़ा देती हूँ, फिर घर जाऊंगी। और उसके बाद आज बहुत थकी हुई सी महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। तो जो
जो भी है माता रानी के पास आई हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। सभी को मैं प्रसाद बांटी और उसके बाद मैं घर के लिए रवाना हो गई और मन में बहुत उदासी छाई हुई थी, लेकिन तब भी मंदिर आने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, बच्चों के साथ मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको चले थोड़ा घर मिल गया। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और आज का दिन कैसा गया मैं शब्द से नहीं बयां कर सकती, और लेकिन मैं सक्षम परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप सबने इस संस्थान के साथ जोड़े। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे उस काबिल समझे कि आप लोगों के साथ मैं भी काम कर सकती हूँ। और मुझे कुछ बोलना नहीं है, बस मन में हमेशा इस तरीके से एक अनुभव रहा था कि मैं कुछ करूँगी। तो आज आप लोगों ने मुझे जो मौका दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर विक्रम द्विवेदी जी का एक शब्द मैं अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि उन्होंने ये बता रहे थे कि ये जो बच्चे हैं सबसे दुनिया के सबसे भोले बच्चे हैं, इसमें कुछ छल कपट कुछ चीज नहीं है, उनका मन हृदय सब चीज इतना कोमल है। आज मैं वो सामने जाके देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वाकई में ये सही बात है। और मैं डॉक्टर साहब का अलग से मैं विचार को सबके सामने लाना चाहूंगी मेरे दूसरे ब्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, और फिर बाय, गुड नाइट। मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा और इसके लिए भी आप सबको शुक्रिया।